Hello, good morning to everyone. So today we will discuss the another topic of this chapter, which is cytoplasm. ठीक है, साइटोप्लाज्म को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर लिखा है. ठीक है, तो इसमें पहले प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैं बता देती हूँ. आपका लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. देखिए, आप इतना समझ लीजिए, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक, साइटोप्लाज्म आपका सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है. साइटो से मतलब सेल है, प्लाज्म से मतलब लिक्विड. न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होगा वो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा. न्यूक्लियो से मतलब है न्यूक्लियस, प्लाज्म से मतलब है लिक्विड. इन दोनों को ही क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को ही क्या कहा जा रहा है? प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, तो इस वजह से और ये लिविंग सब्सटेंस होता है जो प्रोटोप्लाज्म है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स वगैरह प्रेजेंट होंगे. तो जैसे कि यहाँ लिखा है, इसमें ये जेली लाइक विस्कस कोलाइडल सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है. ठीक है, जेली लाइक ही होता है, ये विस्कस होता है, गाढ़ा होता है काफ़ी, और इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं. ठीक है, तो वैसे तो मेनली हमें बात करनी है यहाँ साइटोप्लाज्म की. आपको मैंने बता दिया है प्रोटोप्लाज्म क्या है. दोनों को ही मिलाकर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को ही मिलाकर प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है. तो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा. इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही आपका बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के ऑर्गन्स होते हैं, और इसके अलावा इंक्लूजन्स बॉडीज़ होती हैं. इंक्लूजन्स मतलब नॉन सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं विच हेल्प्स इन द सेलुलर रेस्पिरेशन. वो सब पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. ठीक है, और ये जो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होता है. ये सेल आपकी क्या है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाउंड है ना, तो ये साइटोप्लाज्म इसके थ्रू बाउंड होगा. तो जैसे कि इन्होंने यहाँ लिख रखा है कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब वही है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही दोनों ही आते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है हम देख लेते हैं. यहाँ 90% तो वाटर होता है इसमें, और ज़्यादातर 9% वाटर का ही है. 7% प्रोटीन्स होते हैं, 2% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसके अलावा लिपिड्स भी होते हैं, और 1% इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जैसे कि ये सेल हो गया आपका, सेल के अंदर ये फ्लूइड प्रेजेंट हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इसको कह सकते हैं हम. ठीक है, और इसी के अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है. न्यूक्लियस के और इसके अलावा और भी जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं. तो सभी जो ये साइटोप्लाज्म का अगर हम सिग्निफिकेंस देखें कि सिग्निफिकेंस क्या है, वो यही है कि इस फ्लूइड की वजह से ही जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पर रह पाते हैं. ये नहीं कि कोई न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट हो सकता है या कोई गोल्जी बॉडी इधर हो जाए. सबकी स्पेसिफिक लोकेशन होती है सेल के साइटोप्लाज्म में, जिस वजह से ये अपनी पोजीशन पे ही बने रहते हैं और अच्छे से वर्क कर पाते हैं. ठीक है, तो ये सब यहाँ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे. एक बात और, साइटोप्लाज्म को ही साइटोसोल कहा जाता है. एक वर्ड और आता है आपका, मैं यहाँ लिख देती हूँ, साइटोसोल. साइटोप्लाज्म को ही साइटोसोल कहा जाता है. ठीक है, इसके अलावा ये साइटोप्लाज्म जो लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट है, इसी की वजह से ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इसका शेप बना रहता है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर हम किसी बैलून के अंदर वाटर फिल कर दें तो बैलून का शेप बनता जाता है.
ठीक है, या एयर फिल कर दे तो बैलून का शेप बनता जाएगा, और जैसे ही हम उस वाटर को या एयर को हम रिलीज़ कर दे तो इसका शेप बिगड़ जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो लिक्विड है, तो इसके अंदर प्रेजेंट है, तो सेल का शेप बना हुआ है। अगर ये फ्लूइड निकल जाए तो सेल का शेप जो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, और सेल ऑर्गेनिल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, वो सेल ऑर्गेनिल्स भी इस साइटोप्लाज्म के थ्रू अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रेजेंट है। ठीक है, अपनी अपनी जगह बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे कि यहाँ था इंक्लूजन्स होते हैं। इंक्लूजन मतलब नॉन सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं ये। तो इसके अंदर सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। ये तो वो सब साइटोप्लाज्म के थ्रू ही कंप्लीट हो पाती है, क्योंकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी वो साइटोप्लाज्म में होती है। साइटोप्लाज्म से फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक जगह से दूसरी जगह जाना वो साइटोप्लाज्म के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि वो फ्लूइड है। ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना सेल के अंदर वो भी साइटोप्लाज्म के थ्रू हो पाता है। ठीक है, तो इस टाइप से साइटोप्लाज्म की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है सेल के अंदर। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा साइटोप्लाज्म क्या है। और ये एक फ्लूइड है विच इज़ विस्कस, काफ़ी गाढ़ा होता है, उसके अंदर ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपको मैंने साइटोप्लाज्म बता दिया है क्या क्या होता है। इट्स अ फ्लूइड ऑफ सेल। ठीक है, और इसको साइटोसोल भी कहा जा रहा है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को ही मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, इस प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस माना जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, जीवन का आधार माना जाता है प्रोटोप्लाज्म को। वो तो माना ही जाएगा क्योंकि इसी की वजह से सब कुछ यहाँ प्रेजेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म का जो रोल है वो न्यूक्लियस के अंदर है, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म आपका जो फ्लूइड है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म।